आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। सॉरी बेटा, अब अम्मा आ रही हैं अभी। आप ठीक हैं बेटा? अरे भाई, अपनी बहू का मुंह तो मीठा करवाइए। जी जरूर। ये लीजिए बेटा, अबीर को खिलाइए आप। खिलाइए बेटे, क्या सोच रहे हैं? अबीर, खाइए बेटा। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनून। खुश रहिए। अपनी धुन में सारे को, अब अबीर को दीजिए, अबीर खिलाएंगे। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। ये अच्छा किया। थक गई होंगी, इनको कमरे में ले जाइए। जी आइए बेटा, आइए। फिरोजा, जरा थाल तो लेकर जाइए ऊपर। इंतजार किया था मैंने आपके कुछ कहने का, बहुत टाला इस रिश्ते को, लेकिन कब तक? अगर आप कहते थे तो हर जंग लड़ लेती मैं आपके लिए। एक बात कहूँ आपसे, आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो, कह देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए।
वरना बहुत देर हो जाती। तुम्हें पता है इतना अच्छा कमरा सेट हुआ है ना, अब इतने खूबसूरत फूल हैं और फर्नीचर चेंज कर दिया मैंने सारा। आई होप यू लाइक इट। नाइस। यू वांट टू सी? चलें बेटा। आपने कुछ खाया नहीं है बेटा। हम खाने के लिए कुछ भिजवा दें आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं बस आराम करना चाहती हूँ। हन्नान की तरफ से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हन्नान बहुत अच्छे हैं। वो आम लड़कों की तरह नहीं है। उनका दिल बहुत नरम है। लोगों की खुशियों में खुश रहने वालों में से है। फिर भी अगर वो आपको सताएं या तंग करें तो आप बस हमें बता दीजिएगा, हम खुद उनकी पिटाई कर देंगे। हमेशा खुश रहें आप दोनों। अब आप आराम कीजिए। क्या जाने क्यों होता है यूं सबसे जुदा अपना जुनून, अपनी अपनी धुन में सारे को, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर। Congratulations. तुम हो सिर्फ तुम, तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उसके हाथ में उसकी मंगनी की अंगूठी क्यों नहीं थी? तू आजा मेरी क्या उसने अपनी मंगनी खत्म कर दी मेरी फीलिंग्स जानने के बाद? किते और ना नजर लग, ये क्या कर रहे हो तुम? तू मेरे दिल में बस तुम एक लड़की के पाबंद हो चुके हो। निकाह करके लाए उसे तुम।
उससे खयानत कैसे कर सकते हो? जाओ उसके पास, तुम्हारी मुंतजिर होगी। भूल जाओ सारा को। लेकिन क्या उसे इतनी आसानी से बुला सकता हूँ? बुलाना ही होगा। अदनान, बेटे आपको इस वक्त अंदर होना चाहिए था ना। तो अंदर घुटन सी हो रही थी, ताजा हवा के लिए बाहर आ गया था। ये माहौल की घुटन नहीं, ये आपके अंदर की घुटन। निकाल दीजिए इसे, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। उसकी मंगनी की अंगूठी उसके हाथ में नहीं थी। कि मेरी वजह से अपनी मंगनी तो नहीं खत्म कर दी। मंगनी की अंगूठी की हैसियत क्या है? सिर्फ एक ज़बानी वादा, कोई ठोस हैसियत नहीं है उसकी। लेकिन निकाह इजाब व कबूल से हासिल होता है। दो फरीक गवाहों की मौजूदगी में हमारे नबी की सुन्नत पूरी करते हैं। तो क्या आप अपनी पिछली मोहब्बत के लिए अमीर के साथ खयानत करेंगे? भूल जाइए बेटे, उनकी मंगनी रही नहीं रही, शादी कब है, वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। चाहिए बेटे, आपकी दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। सीधा जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है। बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है। ये ही जी
देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। जो था सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो सॉरी, मैं रात में सो गई थी। नहीं, इट्स ओके। आप थकी होंगी, आई एम श्योर। फिर भी मुझे आपका वेट करना चाहिए था। आप वहां क्यों सो गई थी? आप यहाँ सोती, मैं कहीं और सो जाता। ये मेरी जगह नहीं है। मैं शावर लेके आता हूँ, आप चेंज करने पे नीचे चलते हैं। मैंने चेंज कर लिया है, चलें। ऐसे जाएंगे आप नीचे? जी। यहाँ पहले दिन की तरह इस तरह तैयार नहीं होती, आप चेंज कर लें। दादू नाराज होंगी वरना। दादू क्यों नाराज होंगी? अरे बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ की रस्म और रवायात हैं ये। आप चेंज कर लें प्लीज। इन रस्म रवायत के चक्कर में तो ये हो कैसे? थकन तो हो गई है थोड़ी सी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब काम खैर खैरियत से हो गए। मगर अम्मा, हमें बहुत फिक्र हो रही है। हन्नान किसी और को पसंद करते थे और अबीर भी हमजा के साथ खुश थी। अब सब कुछ बहुत बदल सा गया अम्मा। क्योंकि हन्नान का जोड़ अबीर के साथ लिखा था। आप बिला वजह फिक्रमंद ना हो, बस दुआ कीजिए कि दोनों के दरमियान ज़हनी हमांगी हो जाए, मोहब्बत भी हो ही जाएगी। निकाह का रिश्ता इतना मजबूत रिश्ता है कि जब दो फरीक आपस में दो लफ्ज बोल लेते हैं ना, तो मोहब्बत भी अल्लाह ताला खुद ही डाल देता है।
इंशाल्लाह। अम्मा आपने बुलाया? कहाँ थी आप? अबीर को जोड़ा दे रहे थे। हम जरा बाहर का इंतजाम देख लें। आइए बैठिए। अरे वहां नहीं, हमारे पास आइए। अम्मा सब ठीक तो है ना? आपसे हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, ना ही आप हमारी सगी औलाद, लेकिन आज हम दिल से कह रहे हैं कि आप हमारी औलाद से बढ़कर हैं। हम जानते हैं। टूटी हुई चीजों को, बिखरे हुए रिश्तों को किस तरह जोड़ा जाता है, ये हमने आपसे सीखा। शर्मिंदा कर रही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप चाहती तो बहुत कुछ कर लेती, लेकिन आपका एक जुमला कि अम्मा हमें कोई एतराज नहीं है, जैसा आपका हुक्म, जैसी आपकी मर्जी। हमें लगा जैसे हमारे कंधों से मनों टनों का बोझ उतर गया। जीती रहिए, खुश रहिए, हमेशा ऐसी ही रहिए। अल्लाह लंबी जिंदगी दे। आपको हमारी जरूरत हो ना हो, लेकिन हमें आपकी जरूरत रहेगी हमेशा। इसी तरह हमारे साथ रहिए। जब कभी हम बिखरने लगे, टूटने लगे, तो इसी तरह हमें जोड़ दीजिएगा, समेट लीजिएगा। समेटेंगे। क्या हुआ? ये 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 मैं पहनूंगी? ऑब्वियसली। नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती, क्यों? क्योंकि मुझे इतनी भारी कपड़े पहनने की आदत नहीं है, घबराहट होती है। कल भी तो पहने थे आपने। कल तो मजबूरी थी, आज कोई मजबूरी थोड़ी ना है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अम्मी ने काफी प्यार से लिए थे आपके लिए। अगर आप नहीं पहनेंगी तो उन्हें दुख होगा। फिलहाल कुछ दिन आपको ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। शादी तो हो गई है, अब ये सब पहनने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर आपका नहीं दिल चाह रहा तो आप ना पहने। इट्स ओके, मैं अम्मी से बात कर लूंगा। आप कुछ और पहन ले अपनी मर्जी का। नहीं, ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। नौरीन को बोले बाकी चीजें लेकर आए। कहाँ रह गई अबीर?
बहुत देर कर दी इन्होंने, नाश्ता सारा ठंडा हो रहा है। जी वो बस तैयार हो रही हैं, आ रही हैं। आप लोग तो नाश्ता शुरू कीजिए, वो आएंगी तो ज्वाइन कर लेंगी हमें। कैसी बातें कर रही है मारूफ आप। शादी के बाद आज उनकी पहली सुबह है, आ लेने दें उन्हें, उसके बाद फिर हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। मारूफ आपको तो पता है कि घर के सब लोग जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते अम्मी हुजूर नाश्ता नहीं करती। क्यों अम्मी हुजूर? बिल्कुल भाई, जब तक सब इकट्ठा ना हो टेबल पे तो मजा ही नहीं आता खाने का। पता नहीं हमारे बेटे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। बच्चा नहीं है हमजा, खा लिया होगा उसने, और किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी ये आ गई हमारी बेटी, माशाल्लाह। बेटा आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? इधर आइए ना, अपने शौहर के साथ बैठिए, आइए। जीती रहिए। बहुत प्यारी लग रही है हमारी बेटी। नहीं इतनी प्यारी माशाल्लाह। अम्मा इजाजत दीजिए। जी चलिए सब नाश्ता शुरू कीजिए। हन्नान, अबीर की प्लेट में तो कुछ डालिए। जी दादा। नहीं नानो, मैं खुद ले लेती हूँ। आपको तो पूरियां पसंद है ना, ये अम्मा के लिए दीजिए। फराह आप क्या लेंगी नाश्ते में? हमें भूख नहीं है। गर्मी लग रही है। इसी अबीर, ये क्या कर रही हैं आप ये सारी बातें छोड़ें। अब जा रही है मुझे छोड़कर, वो भी इतनी दूर। जाना तो है ना अबीर, क्या कर सकते हैं हम? क्यों जाना है? रुक भी तो सकते हैं आप यहाँ पर, मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। अकेली कहाँ हैं आप? हाँ सब तो हैं आपके पास। लेकिन आप तो नहीं होंगी ना, प्लीज मत जाए ना मामा। मेरी जानी आप जानती हैं वहाँ हमारे काम है, सारे एम्प्लॉयज वर्कर्स हमारा वेट कर रहे हैं, रोजाना कितनी कॉल्स आती हैं। और वैसे भी अब आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी, बल्कि आपकी तो शादी हो गई है ना। शादी। हन्नान ठीक है आपके साथ? हन्नान बिल्कुल ठीक है, उनकी तरफ से परेशान मत हो। अच्छा चलें उठें, अच्छा नहीं लगता ना इस तरह आप यहाँ पे हैं, क्या सोचेंगे सब। शाम में आपको सैलून भी जाना है। फिर से? हाँ बस जानी एक दफा और वलीमे के लिए तैयार होना है। इससे अच्छा तो इंसान शादी ना करे। शादी कर ले तो बस रोज रोज इतने भारी भारी कपड़े पहनता रहे, तैयार होता रहे, जिससे और कोई जिंदगी में काम ही नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? दुपट्टा कौन लेगा? लीजिए। पता नहीं इतने बड़े बड़े दुपट्टे क्यों बना देते हैं, जब लड़कियां संभाल नहीं सकती तो। अरे सुने जी, हमने पार्लर किस टाइम जाना है? शाम तक। अगर आप कंफर्टेबल नहीं इन कपड़ों में तो चेंज कर लेती, थोड़ी देर रेस्ट कर लें। नहीं मैं ठीक हूँ,
मुझे जब रेस्ट करना होगा मैं कर लूंगी। आप यहाँ क्यों बैठ गई हैं? आप बेड पर लेट जाएं। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप शायद मेरी वजह से अनकंफर्टेबल है, मैं बाहर चला जाता हूँ। सुने, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पार्लर खुद चले जाऊंगी। देखिए अभी मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दें, मैं खुद लेके जाऊंगा आपको पार्लर, प्लीज। मेरी वजह से अपनी मंगनी तो नहीं खत्म कर दी। मंगनी की अंगूठी की हैसियत क्या है? सिर्फ एक ज़बानी वादा, कोई ठोस हैसियत नहीं है उसकी। लेकिन निकाह इजाब और कबूल से हासिल होता है। 2 फरीक गवाहों की मौजूदगी में हमारे नबी की सुन्नत पूरी करते हैं। तो क्या आप अपनी पिछली मोहब्बत के लिए अबीर के साथ खयानत करेंगे? भूल जाइए, उनकी मंगनी रही नहीं रही, शादी कब है, वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम्हें को याद है फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है, यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियां खुद गर्जियां आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें हन्नान, जी वो आप यहाँ बैठे हैं, सब ठीक है ना? अबीर ने आपसे कुछ कहा है? नहीं पप्पू, वैसे ही बैठा हुआ था, बस जा रहा हूँ। चिराग लेके भी अगर ढूंढते ना तो अबीर को आप जैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। आप खुश हैं ना? जी पप्पू खुश हूँ। ये सवाल क्यों दे रहे हैं? आप जानते हैं शादियां मजबूरी में नहीं की जाती पप्पू, आप बेफिक्र रहें। आप बहुत अच्छे हैं ना, लेकिन बस हमारी अबीर में थोड़ा सा बचपना है। आपको तो पता है वहां का माहौल और यहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। शादी अगर अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत की भी हुई हो तब भी मियाँ बीवी को शादी के बाद थोड़ा वक्त लगता है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का।
आपने जो कुछ भी किया, जिस तरह से भी किया, वो कोई और नहीं कर सकता। सच न समझूं मैं, दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा, मुझसे जो रूठा था। रिश्ता जिससे भी जोड़ा था, वो टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें, खुद ही मुझे लगने लगी। हंसने वाली आंखें, थैंक यू। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर। मेरे दिल में तुम हो, सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे। के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर। तू आजा